आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं कर। जब 1962 का हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध चल रहा था, तब मौजूदा सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सवाल किए थे, पार्लियामेंट बुलाई थी, उसमें सवाल किए थे, तो उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए गए थे। लेकिन अगर आज बीजेपी सरकार से सवाल किया जाता है तो वो दुष्प्रचार फैला रहे हैं और वो चाइना को मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। अगर वो सवाल करते हैं, इनको पास जवाब ही नहीं है, तो ये ऑन दी सीधी बातें जो बना रहे हैं, जो टीवी पे आकर जैसे शाहनवाज हुसैन जी इस जो आप देख रहे हैं इस शो में, इसमें बोल रहे हैं कि दुष्प्रचार फैलाते हैं अगर कोई सवाल पूछता है। और जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सवाल कर रहे थे वो दुष्प्रचार नहीं था, या बस आज अगर जो सवाल करता है तो बीजेपी सरकार से वो ही दुष्प्रचार फैलाता है। सवाल सरकार पक्ष से किया जाता है, ना कि विपक्ष से। अगर बीजेपी सरकार से सवाल किया जाता है, गलवान वैली में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो इनके जिम्मेदार सरकार नहीं है, जैसे कि ये बता रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि आप आर्मी से सवाल करिए, अरे आर्मी से थोड़ी सवाल होता है, सरकार पक्ष से होता है। जब सरकार की कमांड जाएगी तभी तो आर्मी अपना अगला काम करेगी। जब सरकार कमांड नहीं देगी तो आर्मी कहां से काम करेगी। और इनसे अगर सवाल करते तो बोलते हैं, आगे आप देखोगे कि इसका जवाब जो ये युद्ध हुआ है इसका जवाब आर्मी देगी। अरे आर्मी थोड़ी देता है, आर्मी को कमांड तो तुम ही लोग करते हो, सरकार पक्ष ही करता है आर्मी कमांड। तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो जब तो सरकार ने किया था, जब आपने आर्मी को वो नहीं किया था डिफेम कि ये आर्मी ने किया है, नहीं, वो सरकार ने किया। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, बालाकोट में। जब भी होता है तो ऐसे करते हैं, और जब आर्मी मारी जाती है ये आर्मी के कारण हुआ है। ये सरासर जनता को गुमराह करने वाले जो जवाब दिए जा रहे हैं, ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही अमित शाह बोल रहे हैं। हिस्ट्री को क्यों देखते हो? हिस्ट्री में तो इतना जब 1962 का युद्ध लड़ा जा रहा था तो हिंदुस्तान को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसके कारण ना तो प्रॉपर हथियार थे। गुलामी के बाद अगर कोई आजाद होता है तो उसके आप सबको पता होता है कि उसकी कैसी कंडीशन होती है। ना तो प्रॉपर हथियार थे जिनसे युद्ध लड़ा जा सके, और ना ही इतना पैसा था कि हथियार खरीदे जा सके। 1962 का जब युद्ध हो रहा था ना, जनसंख्या तो गिने चुने सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, 36 साल के थे। 1 मिनट, 36 साल के थे। जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास। युद्ध हो रहा था कि नहीं, संसद का सत्र बुलाया जाए। संसद का सत्र बुलाया गया, हर सवाल पूछा गया, हर अनकंफर्टेबल सवाल। चीन कैसे घुसा, ये कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद हो रहे थे, चीन ने छुरा घोंप दिया। क्यों हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है? चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले, नकारा और निकम्मा करार दिया जवाहरलाल नेहरू को। पर संसद चली, सारे सवाल पूछे गए। आज सवाल पूछना राष्ट्र विरोध है तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 1962 में? उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे। तो कांग्रेस की तरह और ओवैसी साहब नहीं, कांग्रेस की तरह और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब की तरह दुष्प्रचार और गलतफहमी पैदा नहीं। सवाल पूछ रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। सवाल करना जगाना अलग बात है, दुष्प्रचार करना अलग बात है। ठीक है, वैसे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। 1 मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के
हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें ना करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं भारत को हिफाजत करने के लिए और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे। अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में तो कर दीजिए। आप सुनिए पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर्स का। बंद करिए ना, कौन है बंद करते हैं? ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि नेहरू जी के वक्त में हमने बहुत सारी गलतियां मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए। 62 की बात करेंगे ना? मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंटेड सवाल। अपनी देश की सेना जो कहेगी उस पर आपको यकीन एतमाद नहीं होगा, अपने प्रधानमंत्री पर नहीं होगा। आप कह देंगे यहां कब्जा हो गया, यहां कब्जा हो गया। देश की सेना जो कहे उस पर आंख बंद करके यकीन करना होगा, करना चाहिए आपको। अपने अगर देश की सेना पर का मनोबल तोड़ेंगे इस तरह का बयान। ये सेना को आप राजनीति में क्यों ले आते हैं? शाहनवाज हुसैन, सेना को क्यों ले आते हैं? और सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं? ये तो कोई सरकार का बंदा देगा ना जवाब। मैं यकीन करता हूं अपनी देश की सेना पे। अरे नहीं, सेना कहां से आ गई इसमें बीच में? अरे तो कौन नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे वहां पर जाकर खड़े होंगे? ओवैसी साहब खड़े होंगे वहां। सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं? सेना खड़े होंगे, बयान देगी, सरकार बयान देगी। चौधरी जी क्या आप खड़े होंगे? कौन वहां बताएगा? बॉर्डर पर कौन खड़ा है? उस वक्त जो भरोसा किया चाइना पर, चाइना ने वो भरोसा भारत का भी तोड़ा, पंडित नेहरू का भी तोड़ा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा तोड़ा ना। 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, 5 दफा बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए कांग्रेस। मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से। घूमने गए थे क्या? तो मिले हैं ना, तो भरोसा था ना, तभी तो मिले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हमने अपनी सेना को पूरे इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने इख्तियारात नहीं दिए थे सेना को, जिसकी वजह से उन 20 जवानों की मौत हुई। उन मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं शाहनवाज साहब, आप पढ़ के नहीं आए। आर्टिकल 6 ऑफ 1996 का एग्रीमेंट कहता है, यही चीन और भारत का एग्रीमेंट, कि अगर हमला होगा तो लिमिटेड आर्म्स में जवाब दिया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं देश का वफादार था और रहूंगा। अमित शाह जी ने आज कहा हम चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देंगे। वर्तमान की जानकारी तो लेना। ओवैसी साहब को कोई जानकारी चाहिए, रक्षा मंत्री को फोन करें, अपने थल सेना अध्यक्ष को फोन करें, ओवैसी साहब ऐसा क्यों नहीं करते? ये तो सिर्फ दुष्प्रचार। मैं मुकम्मल सवाल पूछता हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप रक्षा मंत्री को फोन क्यों नहीं करते? आपका फोन नहीं उठाते क्या राजनाथ सिंह? ओवैसी साहब। सर शाहनवाज जो है ना बेचारे खालिस जहन लेकर आकर बैठे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कहा कि सर पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें यह बताइए कि 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने 2020 तक कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। मैंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, जिस तरह सुबह कमेटी बनाई गई थी कारगिल के बाद, मालूम हो सके। मैंने यह पूछा कि आखिर 15 जून की रात को हमारे सिपाहियों को रात में किसने भिजाया ऑर्डर देकर, और किसने कहा कि गोली ना चलाओ। ये सब हमने पूछा है।
अब इनको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? इनको सिर्फ मोदी से इतना डर है शाहनवाज को कि वो उनको एमपी नहीं बना रहे हैं, ना उनको मिनिस्टर नहीं, बना रहे हैं। टिप्पणी नहीं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, ओवैसी साहब, मेरे जहन में मुल्क से मोहब्बत भरी है, मेरे नजर में मुल्क से प्यार भरा है, इसलिए मैं अपने मुल्क के बारे में वैसे सोचता हूं। आपको इस बारे में खुशी होनी चाहिए कि हमारी सेना और हमारी सरकार आज 2020 की सेना है, 2020 की सरकार है। अपने मुल्क पर और अपने मुल्क के सेना पर यकीन कीजिए, अपने जहन में ये बात डालिए, आप प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। जब भी पार्लियामेंट में जब पूछना होगा पूछिए। मैं नहीं, तो तत्काल क्यों नहीं? मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। जब भी संसद होगी अभी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं शाहनवाज हुसैन ये सवाल एक मिनट देखिए, शाहनवाज भाई एक मिनट सुन तो लीजिए। 2009 में, मैं पणजी की बात तो भूल जाइए, जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी गोवा में 2013 में, उसका तो मैं उल्लेख नहीं कर रहा यहां पर। 2009 में भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में आप तो सीमा पर पहुंच गए थे हालात का जायजा लेने के लिए, तो विपक्ष के सवालों का जवाब तो संसद में ही मिलेगा ना। हम लोग हवा में बात नहीं करते ना, हाँ। जमीन पे जाते हैं। हम कश्मीर की कमेटी बनी थी जिसमें राजनाथ सिंह जी थे और मैं भी था उस कमेटी में, रविशंकर जी थे, नड्डा जी थे, और हम लोग पेपर बना रहे थे बॉर्डर के, और इस मामले में वो उस वक्त की कमेटी थी। ओवैसी साहब से कहिए ना कि लेह लद्दाख जाए, क्यों चाइनीज दुष्प्रचार का शिकार क्यों हो रहे हैं? जाइए ना लेह में, तो जाए बॉर्डर पर जाके देखें, सैनिकों से मिले। आप जाते क्यों नहीं है ओवैसी साहब? एक मिनट शाहनवाज भाई, सिर्फ ओवैसी साहब आप क्यों नहीं जाते? अगर बीजेपी, आप कहते हैं राजनीति करती थी विपक्ष में, ये तो सीमा पर भी पहुंच गए थे, संकल्प पत्र जारी करते थे, आरोप लगाते थे, आज पूछो तो हमें देशद्रोही कह देते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सीमा पर जायजा लीजिए ना। सर देखिए, सीमा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि भारत के पूरे एमपीज को जाकर वहां पर अपनी जान देना है, तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का मतलब यह है कि एंटी नेशनल हो गए हैं। नहीं, सीमा पर क्यों नहीं जाते आप? सीमा पर जाकर देखिए ना हुआ क्या है। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार लेके जाती है, हम तैयार हैं। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आप तो पीटीआई को एंटी नेशनल करार देते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और चीन वॉर के करीब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वॉर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 12 दिन के हैं, 12 दिन के हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाएंगे। होश के नाखून लीजिए। आप देश को टीआरपी की तरह चला रहे हैं, रेटरिक की तरह। और ये जो हाल हुआ है ना ईस्टर्न लद्दाख में, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये पर्सनल नाकामी है। जिस तरह नेहरू को लोग याद रखते 62 के डिबैकल के लिए, इस तरह जिंदगी भर। क्विक रिस्पॉन्स शाहनवाज हुसैन, 20 सेकंड। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से आप नफरत करते करते ऐसा चले गए कि अपने मुल्क के वजीर आजम के बारे में और अपने मुल्क के सेना के बारे में आपका यकीन कम हुआ है। आप यकीन कीजिए, अगर आप में हुब्बुल वतनी है, आप कह रहे हैं बहुत हुब्बुल वतनी है, तो हुब्बुल वतनी है तो मुल्क में सेना का और देश के लोगों का हौसला बढ़ाने वाला बयान दीजिए ओवैसी साहब। आप ऐसा बयान मत दीजिए जिससे बॉर्डर पर जो लोग खड़े हैं उनका मनोबल टूटे। और जब लड़ाई होगी आप बॉर्डर पर तो